मैंने सबकी सुनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन का स्टेटस अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में दिया और अहमदी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के बदिलो जान मुवय्यद मुसद्दिक़ हैं और उस पर पूरी तरह ईमान रखते हैं। लेकिन उस आयत करीमा से बढ़कर और उससे हटकर किसी तरह आपकी गाइड की हुई और आपकी मुसल्लत की हुई तशरीहों के ऊपर बिल्कुल ईमान नहीं रखते। क्यों कि आप अपनी तशरीहों की रूह से जो हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं उसके ऊपर आपका अपना ईमान कोई नहीं है। आप झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अगर आप इसमें सच्चे हैं तो आप एक दफा किसी पार्लियामेंट से यह कानून पास करवा के दिखाएं कि जो हजरत ईसा के आने का मुनकर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। आप सारे के सारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा इस दुनिया में आमद और उन पे ईमान लाने के गैर मशरूत और बिल्कुल टोटलिटी में कायल हैं। अगर कोई ये कहे कि हजरत ईसा ने कोई नहीं आना तो आप उसको भी काफिर समझते हैं। आपका अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी ने आना है और वो नबी इसराइली नबी होगा, वो मूसवी सिलसिले का नबी होगा। उनके ऊपर ईमान लाना होगा या ला चुके हैं यह बहस अलग है। आने वाले के आप सारे के सारे कायल हैं। झूठ बोलता है जो ये कहता है कि हम खत्म नबूवत के उस तशरीह के कायल हैं जो आप हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। और जो कुरान शरीफ की इरशाद है, जो आयत में मज़कूर है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, उसके हम कायल हैं। और उसकी तशरीह में जो साहिबान नज़र उम्मत मुस्लिमा में आज तक गुजरे हैं उन सारों की भी यही तशरीह थी। और गामदी साहब ने आपको यही कहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अलग से और नया क्या कहा है, वही तो कहा है जो इससे पहले मुल्ला अली कारी भी रखते हैं ईमान, जिस पे साहिब फतूहात मकिया भी ईमान रखते हैं, जिस पे हज़रत शाह वलीउल्लाह का भी ईमान है, जिसके ऊपर कासिम नानोतवी बानी देवबंद का भी ईमान है, जिस पे इमाम जाफर सादिक की भी वही तशरीह है। तो आप सियासी खिलवाड़ करते करते आप रास्ते बंद करने की इस वाहियाती में पड़ गए हैं। और आपको एक बात बताएं, आपको एक तसल्ली से समझने वाली बात है, वो समझ लें। हौसला जिनमें होता है ना, वो वक्त पड़ने पर किसी ऐसे अमन पसंदी के रास्ते का इख्तियार करते वक्त कुर्बानी देना जानते हैं। आप लोगों ने हमें हमारे अकायद के खिलाफ तशरीह मुसल्लत करके कहा था कि आप अकलियत में जाके तो ये सीटें ले लें। हम आपके पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर बैठ गए, लेकिन अपने अकीदे के खिलाफ जूती की नोक पे रखी हुई सीटों को जूती में रख के आपके वापस कर दिया आपको। और इस स्टांस के ऊपर हमारी 3 नस्लें और 60 साल गुजर गए हैं। लेकिन यह आपको किसने कहा कि हमने पाकिस्तान छोड़ दिया? यह आपको किसने कहा कि हमने पाकिस्तान आपको दे देना है और वहां से रोहिंग्या बन के चले जाना है? यह आपका ख्याल है। पाकिस्तान में रहने और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो इंसानों के अंदर खूबियां होनी चाहिए वो अब आप में नहीं है, अहमदियों में हैं। आपको भी यह बात बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। हमने अगर पाकिस्तान में स्टेक्स उठा लेने होते और हमने आपको पाकिस्तान दे देना होता और हमने पाकिस्तान छोड़ देना होता, तो आप सिर्फ एक इंडिकेटर आपको बता दूं कि रब्वा में पिछले 20 साल का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो रब्वा बनने से लेकर जो 40 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे 5-10 गुना ज्यादा है। आपकी इन वाहियातियों के नतीजे में अगर हमने अपने स्टेक्स उठा लेने होते तो हमें वहां इस तरह इतने पक्के पैरों के साथ बैठने की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात यह है कि मुल्क
उन लोगों के होते हैं जिनको उसमें रहना बसना आता हो, जिनको उन्हें बनाना आता हो। बकवास करनी तो बहुत आसान है, लेकिन बड़े बड़े अहमदी बिजनेसमैन भी हैं और हर लेवल पे पाए भी जाते हैं। आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी के, हर मिलिट्री के हाई अप्स में हर लेवल पे मौजूद रहे हैं। किसके स्टेक्स पाकिस्तान से बाहर हैं? सारों के उधर ही हैं। लेकिन आप सारों के स्टेक्स अब पाकिस्तान से बाहर हैं। और ये जो इस वक्त है ना, ये वजारत आला मिल गई तो वो छूट गई तो वो छूट, कुछ सच्चे इंडिकेटर्स भी हैं इस वक्त जो पिस्सू पड़े हुए हैं। और जिसमें इसी काफ लीग के अभी जो शुजात की मैं 10 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनको इस बात पे अब मौत जिंदगी का सवाल बना हुआ है, बशीर चीमा भी साथ थे, कि आर्मी चीफ को क्यों ज़रूरत पड़ी है कि वो इक्तसादी मामलात में इंटरवीन करके लोगों को फ़ोन करें, अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा को। इतना बड़ा आंखें खीरा करने वाला ये इंडिकेटर है कि आप अब इकोनॉमी के लिहाज से, मईशत के लिहाज से अब आप बहुत डाउन चले गए हैं, डूब चुके हैं आप। और उसके साथ दूसरा बड़ा इंडिकेटर, कल और परसों में पीएसओ के हेड ने स्टेट बैंक को यह कहा है कि हम एलसी नहीं खोल सकेंगे जब तक आप हमें 80 अरब रुपए ना दें। उसके लिए हमारे जो लोकल बैंक हैं उनके पास पैसे नहीं है, या उन्होंने हमें देने से इनकार कर दिया। स्टेट बैंक फौरी तौर पर 80 अरब रुपए का बंदोबस्त करे, वरना ऑयल के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत का जो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट है वो हम नहीं ले नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब है आपकी सोवराइन गारंटी का अब ये हाल हो चुका है। और ये इस वक्त जितने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, इन सारों को इंटरनेशनल वाटर्स में एक बोट चाहिए या एक जहाज चाहिए, और जिसमें ये सारे जाएंगे, एक भी नहीं वहां होगा। तो आप जिन्होंने पर लगा के उड़ जाना है और पाकिस्तान को एनार्किस्ट सिचुएशन में छोड़ के यहां से परवाज करना है, आपके कहने से हम वहां जिला बदर होते फिरेंगे पाकिस्तान में? कुछ नहीं होगा। इस तरह जिला बदरियां नहीं होनी।